हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक माइंड गुरु, जहां हम कोडिंग और डीएसए को रियल वर्ल्ड लॉजिक के साथ सिंपल बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर प्रोग्रामर को समझना चाहिए। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। और सबसे मजे की बात, आज हम ये समझेंगे एक बहुत ही सिंपल जावा एग्जांपल के थ्रू, इवन और ऑड नंबर प्रोग्राम। लेट्स बिगिन। व्हाट इज केस एनालिसिस? देखिए, हर एल्गोरिदम हर इनपुट के लिए सेम स्पीड से नहीं चलता। कभी कभी इनपुट ऐसा होता है जहां एल्गोरिदम तुरंत रिजल्ट दे देता है, ये होता है बेस्ट केस। कभी नॉर्मल टाइम लगता है, ये होता है एवरेज केस। और कभी इतना काम करना पड़ता है कि सिस्टम सोचता है बस अब और नहीं, दैट्स आवर वर्स्ट केस। यानी एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस इनपुट के टाइप और साइज पर डिपेंड करता है। व्हाई इट मैटर्स? अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एल्गोरिदम रियल वर्ल्ड में कैसे चलेगा। केस एनालिसिस से हम परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, रिलायबल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। और बिग ओ नोटेशन का फाउंडेशन भी यही है। सो ये टॉपिक बेस है पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का। अब हम एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट: अगर नंबर इवन है तो रिटर्न 0, अगर नंबर ऑड है तो कैलकुलेट 1 से n तक का सम। बस इसी छोटे एग्जांपल से हम समझेंगे बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस प्रैक्टिकली कैसे बनते हैं। अब कोड देखते हैं। अब इस कोड में क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले प्रोग्राम चेक करता है क्या नंबर इवन है या ऑड है। ये एन मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 कंडीशन बताती है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। अगर इवन है तो वो सीधा रिटर्न 0 कर देता है, यानी लूप चलेगा ही नहीं। अगर ऑड है तो ये एक फॉर लूप स्टार्ट करता है 1 से n तक। हर स्टेप में एक वेरिएबल सम में वैल्यू ऐड होती जाती है। जैसे जैसे n बड़ा होता है लूप ज्यादा टाइम लेता है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस में। इस स्लाइड में आप कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है ये आप देख सकते हैं। अब हम बेस्ट केस की बात करते हैं। बेस्ट केस तब होता है जब इनपुट इवन नंबर हो। एग्जाम्पल लो, n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए n मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 ट्रू होगा, इसलिए लूप कंप्लीटली स्किप हो जाएगा। सो नो लूप, नो एक्स्ट्रा वर्क, सिर्फ एक कंपैरिजन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, एग्जीक्यूशन स्पीड फास्टेस्ट पॉसिबल। ये होता है हमारा बेस्ट केस, जब एल्गोरिथम तुरंत काम खत्म कर देता है। एवरेज केस। अब आते हैं एवरेज केस पे। एग्जाम्पल n इक्वल टू 5। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप चालू हो गया। लूप चलेगा 5 बार, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 15। थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैनेजेबल। ये ना बहुत फास्ट था ना बहुत स्लो। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। और परफॉर्मेंस नॉर्मल या एक्सपेक्टेड है। ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, जब इनपुट एवरेज साइज का होता है। अब वर्स्ट केस देखते हैं। एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 99999। यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप 99,999 टाइम्स चलेगा। हर बार एडिशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब मैक्सिमम काम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। और टोटल 99,999 इटरेशंस होंगे। और एग्जीक्यूशन स्लोवेस्ट पॉसिबल है यहाँ पे। ये वो केस है जहां एल्गोरिदम को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसी केस को ऑप्टिमाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखते हैं। इमेजिन करो तुम्हें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स चेक करनी है। अगर नंबर इवन मिला सीधा बोलो 0, अगर नंबर ऑड मिला तो पूरा सम कैलकुलेट करो।
एल्गोरिदम भी वही करता है, कभी इंस्टेंट रिजल्ट देता है, कभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। की टेक अवेज: बेस्ट केस फास्टेस्ट, मिनिमम वर्क ऑर्डर ऑफ 1, एवरेज केस नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस मैक्सिमम वर्क स्लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ n। हर एल्गोरिदम के लिए ये 3 केसेस सोचना जरूरी है, स्पेशली जब आप लार्ज डेटा या कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हो। और हमेशा याद रखो, डिजाइन फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि एक सिंपल इफ एल्स प्रोग्राम में भी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हूं उज्जवल राय और आप देख रहे थे टेक पाइन गुरु। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू। Subscribe now.